जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और हम कर रहे हैं आईयूपैक नेम एंड जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल हमने किया था लोएस्ट सम रूल, तो आज हम करते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो आज हम करेंगे लोएस्ट सम रूल। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो कल हमने यहीं से छोड़ा था। ठीक है, ये देखो लोएस्ट सम रूल। ये पहले तो हमने किया था लोकेंट सम ऑफ लोकेंट रूल, कल किया था लोकेंट लोएस्ट सम लोकेंट रूल। आज इसका लोएस्ट सम है, वो सम करेंगे जो लोएस्ट होंगे ना लोकेंट के। वो देखो, ये देखो ये एग्जांपल है, यहाँ था ही लगना था बेटा। ठीक है, हम दोनों की क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो इसमें कार्बन कितने वो काउंट कर लेंगे, और ये जो फंक्शन ग्रुप है ना, अब इनकी काउंटिंग करेंगे कि इनका जो सम है ना दोनों का, ये किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं, वो लोएस्ट होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं सम ऑफ लोकेंट इज लोएस्ट। क्या है पे, ये जो लोकेंट है ना, ये जो फंक्शन ग्रुप लगे हैं, मिथाइल वगैरह जितने भी लगे, सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं जितने भी, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कंटेनिंग है 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट। मान लो उसमें 2 या 2 से बाद सब्स्टिट्यूएंट रिएजेंट है, तो नंबरिंग इज डन इन सच वे। और उसका मतलब कि नंबरिंग कैसे होनी चाहिए, तो सम उनका लोएस्ट आना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका सम लोएस्ट आना चाहिए। तो अभी मैं करवा के बताता हूँ आपको। ये देखो काउंटिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसकी यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे पहले अपनी काउंटिंग कर लेनी है। और जिस फंक्शन ग्रुप पे ये लगे हैं, जिस कार्बन पे ये लगे हैं ना, उसको हमने क्या करना है, उसको सर्कल कर लो। ये देखो पहले इसको सर्कल कर लो, ये वाला। और फिर जिस पोजीशन पे ये लगे हैं ना, और जिस पोजीशन पे ये लगे हैं, ये देखो उनका हमने सम करना है। क्या करना है, उनका हमें सम करना है। तो फिर आपको पता चल जाए, उसे ही बोलते हैं। ये देखो ये पहला किस पे है, 2 पे है। ठीक है, और दूसरा कितने है, 7 पे है, और फिर कितने पे है, 8 पे है। और इनका सम करेंगे। ठीक है, और इसका भी कर देंगे। इसका पहले कितने पे, 9 पे है, तो दूसरा पहले कितने पे है, इधर से देखते हैं। हाँ, पहला 3 पे है, दूसरा 4 पे है, और सीधा जिस पे 9 पे है। अब हमने इसका सम करना है, तो बताना है किसका, जिसका लोएस्ट आएगा उसको प्रेफर देना है। तो इसका जल्दी से इसका सम करो। ओके, कर दिया। यहाँ प्लस डालना। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 तो 2 10 10 7 17, इसके आए 17। ठीक है, तो 9 4 13 13 14 15 16, इसके आए 16। तो जिसका सम रोल लोएस्ट होगा ना, वही करेक्ट वे है, वो जिसका सम करेक्ट है, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए इसको और फिर इसको। देखा पहले तो आया 3, फिर 4 आना चाहिए था, फिर 9, यहाँ पहले 2 आ गया सीधा, फिर 7, और जो बीच में अगर वो कोई लोएस्ट एलिमेंट आ रहा है, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी आ रही है, तो हमने वो देनी है। सीधा नहीं कि 2 से उठाकर 7 रखे, 7 से उठाकर 8 कर दिया, तो इसका जो सम होगा उसका फिर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और एक बात याद रखना, अगर ये सम ऑफ लोकेंट जो रूल है, अगर ये वॉयलेंट कर रहा है, मतलब कि फिर हमने यही चुनना है, और उसका यही चुनना है लोकेंट रूल, जो हमने कल किया था ना। कल वाली वीडियो देख लेना। फिर हमने अगर ऐसा हो कि 2 चेन ऐसी आ जाए, तो उसको प्रॉपर्टी सेम देनी पड़े, तो हमने प्रेफरेंस उसको देना। लेटेस्ट कन्वेंशन है आईयूपैक नेम की, कि हमने लोएस्ट लोकेंट है ना, जो उसी को प्रॉपर्टी पहले देनी है और जिसको बाद में देनी है। लेकिन ये भी एक फार्मूला था, मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ लोकेंट इज लोएस्ट होना चाहिए, कि इनका जो सम है ना वो कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने गिनती वहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है कि इन दोनों को जो फंक्शन ग्रुप लगे हैं ना मिथाइल, इनको कम से कम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इनका जो सम है वो भी कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट रूल करते हैं, इसको नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट, और ये रूल नंबर 4 है, प्रेफरेंस ऑफ मोर देन 1 सेम सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लो एक कार्बन चेन है, उसमें 2 से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन 1 टाइम, ज़्यादा टाइम आए तो प्रीफिक्स 2 फार डाई होगा, 3 फार ट्राई होगा, 4 फार टेट्रा होगा, 5 फार क्या होगा, पेंटा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जो कार्बन चेन है ना, इसमें हमने देखना है, ये देखो बात समझ में आई। तो 2 बार होगा, और यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी को क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। काउंटिंग स्टार्ट किधर से करेंगे, जिधर से भी आप काउंटिंग चाहो और स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 पे है और इधर भी 2 पे है। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मिथाइल ऐसे है CH3, ये रेडिकल है, बाद में बताएंगे ये रेडिकल क्या होते हैं, ठीक है। और ये मिथाइल है और ये है, ये भी मिथाइल है। तो अगर 2 टाइम है तो हमने ये बताना है कि वो किस किस पोजीशन पे है। एक तो 2 पे है तो दूसरा कितने पे है, दूसरा 5 पे है। ये देखो एक दूसरे पे है, 2 2 दूसरा 5 पे है, ठीक है। तो इसका नाम ऐसे देंगे, इसको प्रीफिक्स है, ये है प्रीफिक्स, तो इसको नाम हम पहले देंगे, कार्बन चेन के पहले आएगा। तो ये कितनी बार है, एक 2 पे है तो दूसरा कितना है 5 पे, तो ये लिखेंगे 2 5, यानी कि 2 और 5 पे क्या है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। क्या नाम है इसका पूरा, कितने कार्बन है गिन लो, हेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, हेक्स एन। बात समझ में आई। ये है 2 3, 2 और 5 है डाई मिथाइल है। अगर 2 बार आ जाए डाई, अगर एक 3 बार आता है तो ट्राई, अगर 4 बार आता है तो ट्राई। तो उसका नाम भी देखना है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है या 5 पे है, ठीक है। अभी इसका कर देते हैं, मैं ये एक एग्जांपल है, एक और कर लेता हूँ। ये देखो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये है एक, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, इसका फिर क्या बन जाएगा, 2 4 और 5, और ये आएगा ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ऐसा नाम लेते हैं, ठीक है। वो बताना है कि मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है या 5 पे आ रहा है। तो ऐसा एग्जाम है। अगर एक ही कार्बन पे 2 बार हो जाए तो फिर कैसे नाम देना है, तो ये देखो वो भी करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया आपने। ये देखो, अगर ऐसा आ जाए, ऐसा ऐसा आ जाए, ठीक है, ऐसा आ जाए, तो स्टार्टिंग उधर से करनी है जिधर से पहले आ जाए। 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो इसका नाम आ जाएगा, ये भी 2 पे है तो वो भी 2 पे है, एक दोनों ही 2 पे है, ये भी 2 पे है और दोनों ही फंक्शन ग्रुप किस पे है, मिथाइल ग्रुप, ये भी 2 पे है और वो भी 2 पे है। तो इसको 2 बार रिपीट करेंगे हम, क्या कर देंगे, 2 2 लिखेंगे, ये भी 2 पे है, 2 भी 2 पे है, तो 2 बार है डाई मिथाइल 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, ब्यूटेन, यानी कि 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। 2 बार है और ये डाईमिथाइल ब्यूटेन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यह गर्मी बहुत हो गई है और पंखा मैंने इसलिए नहीं चलाया कि आपको आवाज़ आएगी, इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो नोट डाउन करो, फिर आगे दूसरा फंक्शन ग्रुप करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेमिंग फॉर ए डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। मान लो एक कार्बन चेन है, उसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ गए, सेम होंगे, एक आर होगा तो दूसरा हो सकता है आर हो, इसका मतलब है कोई और है और जी और है, जी मिथाइल होगा और जी एथाइल होगा। तो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली कैसे देना है, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। ये याद रख लो, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली, कि अगर ए पहले आता है, मान लो एम है और इथाइल है, तो जो ई पहले आता है एम बाद में है, तो हम ई को पहले नाम देंगे और एम को बाद में नाम देंगे। अभी करते हैं, तो एग्जांपल लेके करते हैं। अकॉर्डिंग टू, अब इफ़ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट नेम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली, तो नेम अल्फ़ाबेटिकली देना। इफ ये इसकी डेफिनेशन है, नेम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो नेम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। तो ये क्या है, ये देखो CH3, ये देखो, ठीक है। एक में इथाइल है और एक में क्या है, मिथाइल है। ये भी इधर से आ रहा है, वो भी इधर से आ रहा है, तो काउंटिंग किससे करेंगे, क्योंकि ई पहले आता है, क्या आता है, इथाइल। ये भी सेम है ना, तो ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 तो कार्बन हुए। ये तो क्या वर्ड रूट है, क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन चेन। तो वर्ड रूट में क्या लगेगा, ये एन है ना, तो इसमें एन लग जाएगा। कार्बन चेन कितनी है, कार्बन चेन है, वर्ड रूट है इसका 6, क्या है 6 है, तो इसमें प्रीफिक्स भी होगा, सफिक्स भी होगा, वो एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। ये दोस्तों सफिक्स भी होगा, और सफिक्स प्राइमरी है तो इसके लिए क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। और इसमें प्रीफिक्स भी है, और प्रीफिक्स क्या है, एक तो इथाइल है तो दूसरा क्या है, मिथाइल है। ये देखो प्रीफिक्स ये है, तो ई पहले है तो इसका नाम देगा 2 इथाइल 5 मिथाइल,
बात समझ में आई। ई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देना अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट, यहाँ इथाइल है जहाँ क्या मिथाइल है तो पूरा नाम लिख दो। इसे प्रीफिक्स है, इसका कार्बन चेन से पहले नाम आएगा, देखो कार्बन का नेम बाद में आएगा, हेक्सेन, ये है हेक्सेन, ये बाद में नेम आया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा। ये क्या है बेटा, हेक्सेन है, और ये देखो प्रीफिक्स है तो पहले आएगा, और ये सुफिक्स है तो बाद में आया, क्योंकि एन है इसमें, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, क्या है, सिंगल बॉन्ड है सभी। क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रूल है नेम, दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड पे, हाँ, नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मान लो ऐसा कम्प्लेक्स आ जाए तो उसका नाम क्या है, इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन ए पेरेंट चेन इज ए कम्प्लेक्स, तो ऐसी गुंजलदार जी को नेमिंग है, आपको नेम देना, तो उसका क्या है, दैट इज़ ए ब्रांच। मान लो ये ब्रांच होगी कोई, द नेम ऑफ ए सच सब्स्टिट्यूएंट गिवन इन ए ब्रैकेट, तो उसको नाम हम ब्रैकेट में देंगे। द नेम ऑफ ए सच सब्स्टिट्यूएंट जो ऐसा आएंगे ना, ये मान लो, तो हम इसको ब्रैकेट में देंगे। पहले तो मैंने इसके कार्बन की वैलेंसी क्या करनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है, ये तो होगी मेंटेन। अब मैं काउंटिंग करूंगा इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी करूंगा 1 2 3 4 5, दोनों में फिट बैठ रहा है, दोनों में काउंटिंग क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ से लिख लूँ पहले, तो ये देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अगर इधर से सिलेक्ट करता तो कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, 6 7 8 तो 9 कार्बन है इसमें, तो ठीक है। तो इसको जो ब्रांच चेन है इसको हमने 1 देनी प्रायोरिटी, और जे 2 है और जे 3 है, इसको भी हमने ऐसा देना है। और इसको क्या कर देना है, इसको ब्रांच को, इसको भी प्रायोरिटी देनी, जे 1 है और जे 2 है और जे 3 है। तो पहले हम इसको नाम देंगे, पहले तो ये लिखेंगे कि जिस पे ये सब्स्टिट्यूट है, जिस पे ये ब्रांच है, जिस कार्बन पे ये ब्रांच चेन लगी है, पहले हम उसको लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। वो लिख लिया, 6 पे हो 7 पे हो किसी पे वो लिख लेना है, बाद में आपने ब्रैकेट कर देना क्लोज, और उसका नाम देना है जो ये है। तो ये देखो 1 है और 2 है, 1 and 2 डाई मिथाइल, और ये 3 है कार्बन, 1 2 3, और ये लेस देन 1 है, इसको प्रोपाइल बोलते हैं, प्रोपाइल, वो मैं बताता हूँ अभी। इसे प्रोपाइल कैसे लिख दिया मैंने, क्यों बोल दिया, ठीक है। और अब पूरा कार्बन चेन का नेम होगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है इसको नाम पहले दे दूंगा, ठीक है। और ये 5 पे आ रहे हैं, और 2 ठीक डाई मिथाइल है, क्या है, ड्राई मिथाइल प्रोपाइल है, और बाकी में नॉन एन है, क्या होगा, नॉन एन हो जाएगा, यानी कि 9 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। और इसको प्रोपाइल मैंने क्यों बोला, ये देखो CH3 CH2 एंड CH3, ये देखो यहाँ रेडिकल है तो ये प्रोपाइल है, तो ऐसा दिखा मैंने। और यहाँ मैंने तो मिथाइल भी लगा दिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ से लेस देन 1 हाइड्रोजन और कर दो तो ये प्रोपाइल हो जाएगी, ठीक है। पेरेंट चेन से अगर मैं कार्बन हटा दूंगा तो ये बन जाएगा प्रोपाइल, ये 3 को प्रोपाइल बोलते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में करवा दिया था, जो प्रीवियस वीडियो था ना इनिशियल में, बॉस में करवाया। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं एक एग्जांपल इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं पूरी नेमिंग करवाऊंगा ना तो मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है। तो घबराइए मत, एक एग्जाम्पल से बात होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसी आ गई तो आपने इसका नाम ब्रैकेट में देना है, किस में देना है, ब्रैकेट में देना है। तो बाकी जब सबसे रूल खत्म हो जाएंगे ना फिर हम नेमिंग करेंगे हाई लेवल की, तो उसमें तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल आएंगी, तो उसमें ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे। चलो मैंने सोचा एक और एग्जांपल आपको कर देते हैं, ये कम्प्लेक्स वाले, ये थोड़ा टॉपिक टफ है ना, 1 2 इसकी वैलेंसी मेंटेन कर लो, ठीक है, और इसकी भी, बाकी की मेंटेन है। तो स्टार्टिंग हम उससे वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप क्या आ रहा है, पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 आ रहा है, उधर से भी 10 आ रहा है। तो पहले यहाँ से आएगा मिथाइल ग्रुप, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये देखो इसकी काउंटिंग ऐसे करनी थी, ठीक है। अगर इधर से करता तो दूर होता, तो इधर से करूँगा तो पास आ जाएगा, तो फिर यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा ना तो ये दूर चला जाएगा। तो मैंने काउंटिंग वहाँ से करनी है कि इसको प्रायोरिटी पहले आनी चाहिए, ये भी है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब इसको मैं कम्प्लेक्स मान लूँगा, इस कम्प्लेक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये देखो ब्रैकेट में लिखना है, इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में, इसको शो भी आपने ऐसे ब्रैकेट में करना है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो इसको ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसका नाम कैसे देंगे हम, ठीक है। इसका नाम ब्रैकेट में देना है, तो ये किस में लगा है, 5 पे लगा है, क्या लगा है, 5 पे है। और देखो इसको भी मान दूंगा 1 2 3 4, और ये 4 कार्बन है, और 2 पे क्या है, इथाइल है, 2 पे क्या है, इथाइल है, ये लिखूंगा 2 इथाइल पहले आता है,
पहले हमने इसको ही देना है, कॉम्प्लेक्स को नाम ही देना है। 2 इथाइल, बात खत्म। ओ प्रोपाइल, क्यों ब्यूटाइल है, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल। बात समझ में आई। 2 पे इथाइल है और फिर ब्यूटाइल है। ये 2 पे इथाइल है, ये देखो इथाइल 2 CH3 CH2 इथाइल होगा, और 1 2 3 4 हो गया, 4 ब्यूटाइल होगा। अब इसको नाम देंगे, ये क्या होगा, इस पर 3 डाई मिथाइल है, ये भी 3 पे, ये भी, क्योंकि ये भी 3 पे है और ये भी 3 पे है, 3 डाई मिथाइल। क्योंकि मिथाइल बाद में आता है, इथाइल पहले आता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले नाम दिया। इथाइल पहले आएगा, डाई मिथाइल बाद में आएगा। मिथाइल कितने कार्बन, डेकेन, डेक एन, क्या आ जाएगा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, डेक मीन्स 10 कार्बन। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसा नाम देना है आपको, सिलेक्ट कर लेना है पहले उन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बात समझ में आई। ऐसा नाम देना है आपने इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट है साइक्लिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये एलिसाइक्लिक हमने पहले भी पढ़ा है कि क्लोज चेन होगा, क्या होगा, वो क्लोज चेन होगा। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो साइक्लिक रिंग फॉर्म कर लेते हैं, तो उसे जो रिंग फॉर्म करते हैं उसे, तो इसका जनरल फार्मूला है N, ये फार्मूला का, ये देखो CN, और इसका फार्मूला तो ईन जैसा है, ये देखो, लेकिन ये फार्मूला ईन जैसा है जिसमें डबल बॉन्ड हो। लेकिन ये देखो, ये स्टार्टिंग किस कार्बन से होगा, ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। इसका नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3। अगर मैं यहाँ 3 डाल दूँ तो पुट करके देखते हैं, यहाँ मैंने 3 डाला तो यहाँ भी क्या डाल दूँगा, 3 डालूँ, 3 2 जा 6, यानी कि उसमें हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, 6 होने चाहिए। और ये हाइड्रोकार्बन का ही है, 3 कार्बन हो गए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा हो दे, देखो CH3, और देखो इसमें भी क्या है, ये 3 है, ये इनका फार्मूला है कि ये कि हाइड्रोजन इसमें 3 है, 2, और इसमें डबल बॉन्ड है। अब उस डबल बॉन्ड को मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो, ये देखो। और ये अगर कार्बन ऐसे बॉन्ड बना ले तो ये कितने कार्बन है, तो इसमें 6 हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 4 एंड 6। ये देखो, अगर कार्बन को इसमें, लेकिन मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये भी एन है, और ये फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इसमें एन आएगा, साइक्लोहेक्सेन इसका वर्ड लेगा, ये देखो। ठीक है, ये डेरिवेटिव था इसका हाइड्रोकार्बन का, ये देखो, इसको मैंने इन का, इनको मैंने एन में, यहाँ कार्बन की अगर और देखना है तो ये देखो, कार्बन की वैलेंसी मेंटेन है, टेट्रा है, और ये देखो, और ये रिंग फॉर्म होगी तो इसे बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं, साइक्लो। तो इसका वर्ड आएगा, साइक्लो वर्ड लगाना है ना, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन है। अगर 4 कार्बन होते तो फिर क्या होता, ये देखो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख लूँगा, ये साइक्लोप्रोपेन है और ये साइक्लोब्यूटेन है। तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। बात समझ में आई, ये साइक्लोब्यूटेन है क्योंकि कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसको ऐसे भी लिख लो, जो मेरे जैसे हैं जिन्हें केमिस्ट्री अभी न्यू ने स्टार्ट की है, 2 4 6 8। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ 4 फिल करके देखो, यानी कि 4, तो आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 8 हाइड्रोजन आने चाहिए। तो ये देखो 2 4 6 8 हाइड्रोजन है, और ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, यहाँ पुट करके दिखना, यहाँ मैंने 4 डाल दिया। ठीक है, अब मैं 5 करके डाल दूँगा, क्या डाल दूँगा, 5 करके डाल दूँगा, तो फिर देखेंगे क्या आता है। तो फिर यहाँ अगर मैंने 5 कर दिया तो यहाँ भी क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 2 जा 10। तो ये देखो 1 2 3 4, और ये होगा 5, 2 4 6 8 9 और 10। कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। और ये देखो, ये साइक्लिक है, तो इसका कितने कार्बन है, साइक्लो पेंटेन, पेंटेन 5 कार्बन है, तो साइक्लो लगा दो, पेंटेन। ऐसे साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ 6 डाल दिया तो इसमें 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये देखो इसको। और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक का मतलब क्लोज चेन होगा, उसको क्लोज, एरोमेटिक नहीं से बोलते। अब देखो, एक ये कार्बन जैसा बेंजीन पे जैसा है, 1 2 3 4 5 6, ये देखो हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, टेट्रा है, तो वो मेंटेन रह जाएगी, 1 2
3 4 और ये 5 और 6 7 और 8, देखो कितने हो गए, 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, मतलब 12 हाइड्रोजन हो गया और 6 कार्बन। और इसको 6 कार्बन है तो क्या दूंगा, साइक्लो तो लगाना ही लगाना है, साइक्लो हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्सेन आ जाएगा। इसके बाद नहीं है, साइक्लो हेप्टेन भी हो सकता है, ऑक्टेन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो ऑक्टेन भी हो सकता है। यहाँ 8 कार्बन लगा दोगे तो ऑक्टेन बन जाएगा। बात समझ में, इसके साथ साइक्लो जरूर लगाना है। अब इसके साथ मैं कोई मिथाइल ग्रुप भी लगा दूंगा, ठीक है। आगे नेमिंग क्या है कि उसका डिफरेंट इसके भी फार्मूले हैं। अभी साइकिल पे आ गए हैं, अब एलिफेटिक हो गया, अब साइकिल पे करेंगे, फिर एरोमेटिक कंपाउंड के करेंगे। हम ना 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट एक और करा देते हैं आपको रूल। और ये हमने कर लिया है, ये क्या किया है अभी हमने, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, और ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। ये क्या था, साइक्लोपेंटेन। तो ये क्या था, साइक्लोहेक्सेन। इसको मैं बॉन्ड लाइन में भी लिख सकता हूँ, ये बॉन्ड लाइन है। ये क्या है, बॉन्ड लाइन है कि अभी मैं बॉन्ड शो नहीं करूँगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करूँगा, ठीक है। और ये पूरा ऐसे होना चाहिए, अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा साथ, अभी भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, बात समझ में आई, और साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, नाम लिख लो इसके। अब इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये देखो ऐसे मान लो, और ये है साइक्लो, और यहाँ मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। अब हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, 1 पे मिथाइल होगा और साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। क्या होगा, ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या आ जाएगा, मिथाइल साइक्लो, ये हमने लगाना ही लगाना है साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन तो लगाना है, इसमें साइक्लो तो लगाना ही लगाना है क्योंकि वो प्रीफिक्स है, और ये भी प्रीफिक्स है मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बात समझ में आई। ऐसा अगर ऐसा हो कि एक और फंक्शन ग्रुप लगा दें, ये देखो, एक यहाँ मिथाइल लगा दें और यहाँ इथाइल लगा दें, तो अब हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ इसका रूल है एक, लिख लो नोट में, जो मोर ब्रांच चेन होगी ना, मोर ब्रांच चेन होगी, उसको नेमिंग हम बाद में देंगे, किस में देंगे, बाद में, ठीक है। और जो लोअर ब्रांच चेन होगी उसको मोर प्रॉपर्टी, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी टू द लेसर ब्रांच चेन, यहाँ लिख लो लोएस्ट प्रॉपर्टी टू द लोएस्ट ब्रांच चेन, ब्रांच चेन गेट्स, लोएस्ट ब्रांच चेन गेट्स प्रायोरिटी, उसको हमने प्रायोरिटी देनी, गेट्स लोअर प्रायोरिटी, देख लो लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, जो लोएस्ट ब्रांच चेन होगी उसको हमने लोअर प्रायोरिटी देनी, क्या देनी है। तो इसमें मिथाइल छोटा है और इथाइल क्या है, बड़ा है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ये ब्रांच चेन और बड़ी होती तो हम यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा, इथाइल होगा। और नाम इसको पहले देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली भी जाना है ना, अल्फ़ाबेटिकली भी क्या है, अल्फ़ाबेटिकली भी देखना है। तो अल्फ़ाबेटिकली कहता है कि 3 पे इथाइल होगा और 1 पे मिथाइल होगा और साइक्लो हेक्सेन होगा। बात समझ में आई, हेक्सेन लिख दो अच्छे से, हेक्सेन दिख रहा है आपको, हाँ यस दिख रहा है। बात समझ आएगी। जो लोअर ब्रांच चेन होगी इसको लोअर प्रायोरिटी देनी है और इसको हम बाद में देंगे, यानी इसका नाम पहले, जो लोअर प्रायोरिटी यानी कि लोअर ब्रांच चेन होगी उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लोअर ब्रांच को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। ये लोएस्ट ब्रांच चेन होगी तो लोअर प्रॉपर्टी होगी, इसकी कम प्रॉपर्टी देंगे इसको, यानी कि लोअर प्रॉपर्टी 1 आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। और इधर से भी नहीं स्टार्ट करना क्योंकि 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा, और यहाँ जाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना। हमने क्लॉकवाइज भी देखना है कि ये क्लॉकवाइज है जहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है और उल्टा, ये ऐसे आ जाए तो क्लॉकवाइज और ऐसे चले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है।
ये पहले ये आ रहा है तो या 3 इसको अगर ऐसे नहीं करते 1 2 3 जो एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ये भी याद रखना है आपने कि क्लॉकवाइज करनी है या एंटी क्लॉक। तो जो लोअर ब्रांच यानी कि इसको प्रायोरिटी क्या मिलनी चाहिए, कम से कम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए इसके साथ जो भी आ जाए। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल करवा देते हैं तो आपका और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं ऐसा कर डालूँ, क्यों ने क्या कर डाला रे, मर गई रे, मिट गई रे, होगी मैं तेरी दीवानी, मिस्टेक ये हो गई दीवानी। ये देखो, ये मोर ब्रांच चेन है और ये कम ब्रांच चेन है। अब किसको प्रायोरिटी देंगे, इसी को 1 2, ये क्या है 3 है, और 3 पे क्या है, ओ लाइट चलेगी, क्लियर हुआ। और ये क्या होगा 3 पे। अब देखो P पहले आता है या M पहले आता है, M पहले आता है, P बाद में होगा, तो क्या होगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल और ये क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में? ओह अंधेरी आ गई, अंधेरी आ गई, दरवाज़ा लॉक कर दूँ। ठीक अंधेरी आ गई, अंधेरी हो गई दीवानी। बेटा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसको लोअर्स प्रायोरिटी देनी है, इसको कम देनी है, इसको लोअर्स देनी है, इसको ज़्यादा देनी है, मतलब कि यहाँ कम से कम नंबरिंग आनी चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज भी देखना है और अल्फ़ाबेटिकली भी देखना है। ठीक है, 2 याद रख लेना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और अल्फ़ाबेटिकली, ये 3, और ये लोअर्स प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, जो कार्बन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और एक और है रूल इसी का है। अभी देखो, अगर ये मान लो एक ऐसा हो, इसी पे एक और मिथाइल हो और इसी पे भी एक और मिथाइल हो, ठीक है, और यहाँ इथाइल आ जाए, तो ये जो मोर ब्रांच होगी इसको भी हमने लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। मोर ब्रांच गेट्स लोअर नंबरिंग, कि हमने स्टार्ट वहीं से करना है जहाँ ज़्यादा ब्रांच होगी। तो ज़्यादा ब्रांच एक ही कार्बन पे, तो यहाँ स्टार्ट होगा 1 2 और 3। तो अल्फ़ा नाम हमने फिर भी अल्फ़ाबेटिकली देना है। 3 इथाइल आएगा और क्या होगा 3 इथाइल आ जाएगा, और 1 1 ये कैसा होगा 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आई? आपको डाउट नहीं होगा। आपको मोर ब्रांच गेट्स लोअर प्रायोरिटी, लोअर इन नंबरिंग। हमें जब अगर ज़्यादा ब्रांच आएगी ना, एक कार्बन पे ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ से स्टार्ट करना है। ये भी मैंने बता दिया कि शायद आपको ऐसा हो तो सर ने बताया नहीं, इसका भी नाम ऐसे लिखना है, तो इसको लोअर प्रायोरिटी देंगे। इथाइल नाम पहले देंगे इथाइल का और प्रायोरिटी से दे देंगे। ठीक है, और एक ऐसा भी हो सकता है, ये देखो अब यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये देखो अब इसको नाम कैसा देंगे 1 2 3। अगर एंटी क्लॉकवाइज करता तो 1 2 3 फिर भी वही आता, यहाँ से स्टार्ट करता तो यहाँ 1 आता 2 आता 3 पे। और ये क्या है 1 3 डाई इथाइल 1 3 डाई मिथाइल, सॉरी क्या है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है इसका साइक्लोब्यूटेन। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसको हम बॉन्ड शो नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन ऐसे जो कॉर्नर है ना इस पर कार्बन है और ये बॉन्ड ही है, वो कार्बन शो नहीं करेंगे, हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे। जो पहले मैंने बता दिया कि ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमने किसी को शो नहीं करना। ठीक है, जैसे ये प्रोपेन था, ठीक है ऐसा अब इसको ऐसा नहीं, तो सॉरी वो ना वो आ रहा है अंधेरी बहुत आ गई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे एक ऑन है कि मान लो अगर ऐसा हो कि CH, अब तो IUPAC नेम करेंगे, वो इसी के कर रहे हैं 3 कर दूँ, ये देखो CH2 और यहाँ मैं लगा दूँ, क्या लगा दूँ, तेरी दीवानी। ये देखो तो ये अच्छे से बन जा। हाँ ये देखो साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया मैंने यहाँ,
तो हमने स्टार्टिंग यहीं से करनी, यहाँ से ये लगा, इसको प्रीफिक्स नाम देते हैं। क्या देंगे हम? प्रीफिक्स। अभी बोला है मैंने, साइक्लो को क्या देंगे? प्रीफिक्स देंगे। साइक्लो प्रीफिक्स है तो इसको पहले नामिंग नेमिंग देंगे। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा ना, और इसका नाम क्या होगा? 1 पे है साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल है, और ये प्रोपेन है साथ में, प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा। साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, ठीक है। ये कैसे हुआ साइक्लोप्रोपाइल? ये देखो CH2, और ये देगा, ये भी होगा CH2, लेकिन ये जो कार्बन है इस यहाँ एक ही हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ से मैं हाइड्रोजन के साथ क्या कह दिया, यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और यहाँ कार्बन लगा दिया, तो ये प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। साइक्लोप्रोपाइल भी होगा ऐसा, ये देखो ब्रदर ऐसे, ठीक है। ये था प्रोपेन, और इसका मैंने ले लिया डेरिवेटिव, यहाँ से 1 हाइड्रोजन लेस कर दूंगा, भी ये भी पेरेंट चेन है, 1 हाइड्रोजन कर दूंगा माइनस, तो ये बन जाएगा CH&CH2, और ये जो यहाँ इसके पास 1 हाइड्रोजन रहेगा, ये रेडिकल बन गया। अब इसके साथ अगर मैंने कोई कार्बन लगा दिया तो इसको प्रोपाइल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रोपाइल। नोट डाउन, कीप इन माइंड, आपने दिमाग में रख लो CH2। और देखो अब साइक्लोब्यूटेन भी कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ? ब्यूटेन भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है, मेरी मर्जी। ये देखो मेरी मर्जी चलेगी अब, ठीक है। ये देखो अब इसका नाम क्या है? 1 2 3 साइक्लोब्यूटाइल। 1 पे क्या है? साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन, प्रोपेन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 पे साइक्लोब्यूटाइल है और पेंटाइल। जी ब्यूटाइल कैसे हो गया? क्योंकि ये देखो, होगी दीवानी, ये है साइक्लोब्यूटेन, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन हम कर देंगे माइनस, तो ये यहाँ से कर दो, यहाँ से आपका यहाँ अपनी कार्बन अटैच कराना है, यहाँ से माइनस कर देना, तो मैंने यहाँ से कर दिया, तो ये बन गया साइक्लोब्यूटेन ब्यूटाइल। क्या बन गया? यहाँ रेडिकल बन गया, और यहाँ फिर मैं कोई यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन लगा दूंगा, तो जो साइक्लोब्यूटाइल बन गया। और ये पेंटाइल भी बना सकता हूँ, साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। क्या बना दूंगा? साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। कैसे? तेरी दीवानी, ये देखो इसी पे कर देंगे, टू लो भी। अब एक ब्यूटाइल की जगह क्या लिख दोगे? पेंटाइल, और ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम जनरेट कर सकते हैं काफ़ी। हेक्सेन है ये, साइक्लो हेक्सेन होगा, पेंटेन नहीं होगा। पेंटाइन भी लिख लो, साइक्लोहेक्सेन भी लिख लो, साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोहेक्सेन प्रोपेन। साइक्लोहेक्साइल होगा बेटा, साइक्लोहेक्साइल होगा, साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। और पेंटेन भी कर सकते हो, यहाँ फिर ऐसा कर दो, साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाइल। ये देखो कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में, कोई भी नाम रख लो इसका, जानू मानो शानू, मीना शीना मुन्नी शन्नी, कुछ भी रख लो, मुन्नी बदनाम भाई, डार्लिंग तेरे लिए। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? वायर कर रहा था, ठीक। चलो, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जय हिंद स्टूडेंट।